ओके अब ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कैट 2019 लास्ट ईयर कैट का स्लॉट 1 का ये क्वेश्चन है। देयर आर 12 इंटरसेक्शंस जिनके नाम भी दिए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एंड देयर आर 6 persons U V W X Y Z. These 6 people are standing on some 6 intersections out of these 12. अब वो इंटरसेक्शंस के भी नाम और लोगों के भी नाम, इसमें कंफ्यूजन आपको ना हो इसलिए इंटेंशनली मैंने इधर इंटरसेक्शंस के नाम नहीं लिखे, लेकिन वो हम याद रख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही है कॉलम वाइज, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि व्हेन 2 persons आर स्टैंडिंग इन द सेम लाइन, इन द सेम लाइन, रो हो या कॉलम हो, मतलब जब भी पाथ है वहां पे तो दे कैन सी ईच अदर, उसका एक एम्बिग्विटी ना रहे इसलिए क्लियर करने के लिए उन्होंने एक एग्जांपल भी बताया, लाइक दिस पर्सन कैन सी, यहां वाला पर्सन की अगर हम बात करें, दिस गाय कैन सी दिस पर्सन दिस पर्सन दिस पर्सन दिस पर्सन दिस पर्सन एज वेल एज दिस पर्सन, मतलब स्ट्रेट लाइन जब भी होगा तो आप देख सकते हैं, आप उस पर्सन को यू कैन सी दैट पर्सन। और उन्होंने हाँ ये भी बोला है कि दिस गाय कैन सी दिस पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर एनीबडी इज स्टैंडिंग हियर और नॉट, मतलब यहां कोई हो तो भी या नहीं हो तो भी दिस पर्सन कैन डेफिनेटली सी दिस गाय, इतना हमें बोला है। अब ये 12 में से कौन से 6 प्लेसेस पे ये 6 लोग खड़े हैं वो पता करने के लिए कुछ क्लूज दिए हैं हमें। हाँ, और उसमें एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट बात ये बोला है, नो टू पर्सन्स आर स्टैंडिंग एट द सेम इंटरसेक्शन, मतलब इस इंटरसेक्शन पे समझो यू भी है और वी भी है, ऐसे नहीं होगा। हाँ चलो, पॉइंट वाइज इंफॉर्मेशन दिया है। पहला, एक्स यू जेड आर स्टैंडिंग एट द 3 corners ऑफ अ ट्राइंगल, एक्स यू जेड जो है वो ट्राइंगल पे ये 3 वर्टेक्स पे खड़े हैं। अब ट्राइंगल देखोगे तो या तो यहां बन सकता है ये ट्राइंगल, या फिर यहां बन सकता है और कहीं नहीं बन सकता। इसका मतलब ये प्लेस और ये प्लेस तो डेफिनेटली एक्स यू जेड में से 2 लोगों को ऑक्यूपाई करनी ही पड़ेगी, और तीसरा पर्सन या तो इस प्लेस पे जाएगा या फिर इस प्लेस पे जाएगा, इनमें से किधर ये क्लियर अभी तो नहीं है, आगे देखते हैं। एक्स कैन सी यू एंड जेड, एक्स कैन सी ओनली यू एंड जेड, एक्स कैन सी यू एंड जेड ओनली। अब देखो, इफ एक्स कैन सी यू that means x and you must be in the same line, and if x can see you that means you can also see x. Similarly if x can see z then z can also see x, तो वो भी डेटा हम लिख देते हैं, u जो है वो भी x को देख सकता है, z जो है वो भी x को देख सकता है। आगे बोला है y can see only u and w, y can see only u and w only, और किसी को नहीं देख सकता। तो y u और w को देख रहा है तो u भी तो y को देख रहा होगा और w भी तो y को देख रहा होगा, ठीक है, ये बात हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं वहां से। देन दे आर सेइंग u sees v standing in the next intersection behind z, इसका मतलब u v z एक लाइन में होंगे और z जो है वो u और v के बीच में होगा, इसका मतलब u फॉलोड बाय z फॉलोड बाय v, ये कहीं ना कहीं तो हमें फिट करना है 3 लाइन में स्ट्रेट में, मतलब u z v या फिर u z v या u z v, किसी ना किसी लाइन में u फॉलोड बाय z फॉलोड बाय v हमें फिट करना पड़ेगा। और बाय द वे इससे ये पता चलता है कि अगर एक लाइन में है तो u कैन सी z एज वेल एज v, u कैन सी z एज वेल एज v, z कैन सी u एज वेल एज v, z कैन सी u एज वेल एज v, and v can see u as well as z, v can see u as well as z, ये भी हमें पता चल रहा है। w cannot see v और z, w cannot see v और z, v और z को वो नहीं देख सकता। अगर क्यों नहीं देख सकता, तो वो उसके लाइन में नहीं होंगे, तो अगर w v और z को नहीं देख सकता तो v भी तो w को नहीं देख सकता और z भी तो w को नहीं देख सकता, इतना तो हमें पता है। And in the next line they are saying no one among the 6 is standing at the intersection D, no one among the standing at intersection D, A B C D, तो यहाँ कोई स्टैंड नहीं करता, मतलब ये एम्प्टी है और ये इन दोनों में से ही कनेक्टेड था, तो ये लोग तो इनको देख, यहाँ कोई है ही नहीं तो इधर देखने के लिए कुछ नहीं है, तो इसको मैं हटवा देता हूँ थोड़ी देर के लिए पिक्चर से, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब इसमें ये डेटा है, अब ये 12 तो नहीं, एक तो चला गया, 11 में से कौन से 6 प्लेस पे ये लोग खड़े हैं ये हमें पता करना है, ठीक है। तो
अब अगर ये पता करना है हमें तो आप कई बार केसेस फॉर्म कर करके बना सकते हो, या फिर कई बार आप देखोगे तो इंट्यूशन के साथ भी जा सकते हो आपके। जैसे कि आपको पता, मतलब आप ट्रायल कर करके देख सकते हो, या ऐसे भी देख सकते हो कि यू इज कनेक्टेड टू एक्स वाई जेड वी, मतलब यू इज कनेक्टेड टू लॉट ऑफ पीपल, तो यू मोस्ट लाइकली इंटरनली ही कहीं तो होगा, बहुत कॉर्नर में तो वो नहीं होगा, क्योंकि बहुत कॉर्नर वाली प्लेसेस, जैसे कि ये प्लेस, बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल जा सकता है। तो आपको जो लग रहा है वो ट्राई कर सकते हो। अगर क्वेश्चन भी देखोगे तो कोई क्वेश्चन कैन नॉट बी डिटरमाइंड टाइप का नहीं है, इसका मतलब ये यूनिकली डिटरमाइंड होने वाला है, सारा ये क्लोज होने वाला है पजल। ठीक है, तो आप आपको जो बेस्ट पॉसिबल सूटेड केस लग रहा है उसके साथ जा सकते हो, वो करेक्ट मिलते ही उसके साथ ये सारा कंडीशन मैच होते ही आप रुक सकते हो। लेकिन जस्ट फॉर योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैनर में एक एक स्टेप, एक एक केसेस बनाकर करवा के दिखाता हूं। एक्स यू जेड ट्राइंगल में है, तो इन तीन में से इन तीन पे ट्राइंगल बन रहा होगा या इन तीन पे बन रहा होगा। अब u is connected to these people, u followed by z followed by v is also there। तो u कहां हो सकता है, थोड़ा कोशिश कर करके देखते हैं। समझे, u यहां हो सकता है क्या, इन चार में से एक जगह u तो होगा, इतना पक्का पता है हमें। ठीक है, u यहां होगा क्या, कोशिश करते हैं। u अगर यहां होगा तो u फॉलोड बाय z फॉलोड बाय v, सिर्फ यहीं पे हो सकता है, u z v। अब u एंड z तो ट्राइंगल का हिस्सा थे, तो यहां u और यहां z लिख दिया मैंने, तो तीसरा पर्सन x है, तो ट्राइंगल बनाने के लिए तीसरे पर्सन x को यहां पे ही मुझे लिखना पड़ेगा। तो अगर u यहां लिखता हूं तो यही एक ट्राइंगल बन सकता है। ठीक है, एक एक करके सब जगह पे मैं u को ट्राई करके देखूंगा, 1 2 3 4, इन्हीं 4 प्लेसेस पे मैं ट्राई करके देखता हूं। यहां u लिखा तो u z भी इस तरह से बैठ रहा है। you should be able to see x y z v, u is able to see x z v, अब बस y बचा है। ठीक है, y बचा है। अब u को y को अगर देखना है तो y इन्हीं दो में से एक जगह होगा, लेकिन y यहां नहीं लिख सकता बिकॉज y इज कनेक्टेड टू u एंड w ओनली, तो y यहां लिखेंगे तो x के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, तो y को मुझे यहां लिखना पड़ेगा। अब अगर यहां लिख दिया मैंने u z v x y एडजस्टेड, u का हो गया, v शुड बी कनेक्टेड टू u एंड z, v is here, he should be connected to u and z। अब u यहां है, v is connected to u and v should be connected to z also। ओके, ये हो गया है, इस लाइन में कोई मतलब नहीं। w should be connected to y but not z, w should be connected to y, अगर y को कनेक्ट करना है w को, but w is not connected to z और v, तो v को भी कनेक्ट नहीं कर सकता तो यहां नहीं लिख सकता, z को कनेक्ट नहीं करना तो यहां नहीं लिख सकता, तो w के लिए तो y को कनेक्ट करने के लिए यही दो प्लेसेस थी, तो मैं यहां पे भी नहीं लिख सकता w का नाम, क्योंकि w और z कनेक्टेड नहीं है, और यहां पे भी नहीं लिख सकता बिकॉज w और v भी कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये y यहां लिखने पर w कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये केस में कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब u का नाम यहां पे लिख के देखा, फेल हो गया। ठीक है, अगर मैं समझो इन चार में से यहां पे u को अगर ट्राई करता हूं, ठीक है, एंड आई एम अगेन रिपीटिंग व्हाई आई एम स्टार्टिंग विद u, बिकॉज u फॉलोड बाय z फॉलोड बाय v एक लाइन मुझे पता है, इसलिए। अब अगर u लिखा यहां पे तो u z v हो सकता है या u z v हो सकता है, दोनों ट्राई करके देखते हैं। u z v समझो यहां ट्राई किया, बाद में ये भी ट्राई करके देखेंगे। अब u एंड z हो गया, तो तीसरा पर्सन है x, तो ट्राइंगल बनाने के लिए यहां लिखना पड़ेगा x का नाम। ये लाइन हो गया, ये हो गया, u इज कनेक्टेड टू x y z v, u इज कनेक्टेड टू x z, ठीक है, v एंड द थर्ड पर्सन, अनदर पर्सन इज y। बट आप देखोगे तो ये इमीडिएटली फेल होगा, क्योंकि u को कनेक्ट करने के लिए y के पास एक जगह यही बचती है, बट y इज कनेक्टेड टू u एंड w ओनली, दैट मींस y शुड नॉट बी कनेक्टेड टू x। तो अगर u यहां लेना है तो u z v इस तरह से तो नहीं होगा, इस तरह ट्राई करके देखते हैं, लेकिन इसमें भी वही प्रॉब्लम आएगी। u z v लिखोगे तो यहाँ ट्राइंगल का तीसरा पर्सन x का नाम यहाँ लिखना पड़ेगा, और u को अगर आप x y z v में से x y को कनेक्ट करवाने के लिए y को यहीं पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि u के साथ कनेक्शन 1 2 3 4 ही है, y यहाँ लिखते ही प्रॉब्लम आ जाएगी, बिकॉज y इज कनेक्टेड टू u w ओनली, ही शुड नॉट बी कनेक्टेड टू x। तो u को मैंने यहां ट्राई करके दिखाया, फेल हो गया, यहां ट्राई करके दिखाया, फेल हो गया, यहां ट्राई करके एक देखते हैं। अब ये दो जगह तो फेल हो गया, u यहां लिखने के बाद u z v,
यू जेड वी, सिर्फ यही एक जगह पॉसिबल हो सकता है, यू जेड वी। अब अगर यू जेड वी कर दिया मैंने तो यू शुड बी कनेक्टेड टू जेड वी अलोंग विद दैट। ट्राइंगल का तीसरा पर्सन बाय द वे यू जेड के साथ तीसरा पर्सन एक्स यहां पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइंगल यू और जेड यहां लिखने के बाद थर्ड पर्सन इधर तो नहीं लिख सकते, बिकॉज देन इट विल नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल, क्योंकि लाइन ऐसी है। नाउ यू शुड बी कनेक्टेड टू एक्स वाई जेड डब्ल्यू, वो एडजस्ट कर दिया। यू शुड बी कनेक्टेड टू एक्स जेड वी, वाई भी एक जगह चाहिए। अब u के साथ ये दो कनेक्शंस अवेलेबल है, इनमें से एक जगह मुझे y का नाम चाहिए, एंड y इज कनेक्टेड टू u एंड w ओनली। तो y इज कनेक्टेड टू u एंड w ओनली, तो y यहां तो नहीं लिख सकता, यहां लिखेंगे तो he विल बी कनेक्टेड टू दीज गाइज ऑल्सो। y यहां पे भी नहीं लिख सकता, बिकॉज यहां लिखने के बाद he विल बी कनेक्टेड टू x ऑल्सो। इसका मतलब y इधर लिखो या इधर लिखो, he शुड बी कनेक्टेड टू ओनली u एंड w। यहां लिखोगे तो x के साथ अननेसेसरली कनेक्ट होगा, यहां लिखोगे तो z के साथ अननेसेसरली कनेक्ट होगा। इसका मतलब u जो है वो यहां पे भी नहीं हो सकता, इन तीन में से कहीं भी नहीं हो सकता, u सिर्फ और सिर्फ यहां पे ही हो सकता है। आपको बताने के लिए प्रॉपरली मैंने सारे गलत केसेस पहले ट्राई किए थे, बट इंट्यूशन हमें मिल रहा था दैट इट मस्ट बी हियर ओनली बिकॉज ही इज कनेक्टेड टू लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, अब देखते हैं u z v एडजस्ट करना है तो एक ही हो सकता है, u फॉलोड बाय z, u z v, ये एक ही हो सकता है, u z v। ठीक है, u z v एडजस्ट कर दिया मैंने। x u z आर द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, तो u z यहां लिख दिया तो x को यहां लिखना पड़ेगा, ट्राइंगल वाली बात एडजस्ट हो गई। u इज कनेक्टेड टू x y z w, सॉरी x y z v, u इज कनेक्टेड टू x v z हो गया, बस अब y बचा है। u को y के साथ कनेक्ट करवाना है, बट द प्रॉब्लम विथ y इज ही इज कनेक्टेड टू ओनली u एंड w। तो y का नाम यहां नहीं लिख सकते, u के साथ कनेक्ट तो करवाना है y को, लेकिन y u और w के सिवा किसी को कनेक्ट नहीं चाहिए, तो y यहां नहीं लिख सकते, यहां लिखने के बाद x के साथ कनेक्ट होगा। y को यहां पे भी नहीं लिख सकते क्योंकि यहां लिखने के बाद z के साथ वो कनेक्ट होगा, तो y को यहीं पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लाइन हमने यूज किया। v इज नॉट कनेक्टेड, सॉरी v इज कनेक्टेड टू uz बट नॉट w, वो तो एडजस्ट हो गया है, v इज कनेक्टेड टू uz बट नॉट w, एडजस्टेड। देन w इज कनेक्टेड टू y, w इज कनेक्टेड टू y बट नॉट z, तो y के साथ कनेक्ट चाहिए, तो यहां या यहां पे w का नाम लिखना चाहिए था, बट w इज नॉट कनेक्टेड टू z, तो w का यहां लिख नहीं सकते, z के साथ कनेक्शन आ जाएगा, तो w का नाम मुझे यहां लिखना पड़ेगा। दिस इज एडजस्टेड। x इज कनेक्टेड टू u एंड z ओनली, इसका मतलब यहां कोई नहीं है, ये एम्प्टी है, यहां पे भी एम्प्टी है, कोई नहीं है। x इज कनेक्टेड टू u एंड z ओनली। y इज कनेक्टेड टू u एंड w ओनली, सो y इज कनेक्टेड टू u एंड w ओनली, इसका मतलब यहां कोई नहीं है, सॉरी y इज कनेक्टेड टू u एंड w ओनली, तो यहां कोई नहीं है और यहां पे भी कोई नहीं है। बाय द वे इनफैक्ट 1 2 3 4 5 6 लोग तो हो गए, मतलब बाकी कहीं पे भी कोई नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से वो 6 लोग हैं, ये A B C D था, E F G H I J K L था, तो अब आप आराम से आंसर्स निकाल सकते हैं। थैंक यू।